औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे सूफीज़म पर। जो सूफिया इकराम, औलिया अल्लाह, अहले रूहानियत लोग, अहले तस्के नफ्स लोग, सूफ़ी लोग, दरवेश लोग, साधु लोग जो तरीक़ को लेकर चल रहे हैं, ये सूफीज़म कब से है और किस किस नबी ने या वली ने ये सूफीज़म को पसंद किया और ये कब तक रहेगा। सूफीज़म हकीकत में ये सूफी लफ्ज़ निकला है तस्के नफ्स से। जो लोग अपने आप को पाक करते हैं, अपने आप का तज़किया नफ्स करते हैं, जैसा कुरान मजीद में है, कद अफलहा मन तज़क्का, बेशक कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब इस तज़किया नफ्स का नाम सूफी है, जो अपने आप को साफ करे गैर अल्लाह से, जो अपने नफ्स को पाक करे गैर खुदा से, दुनियावी ख्वाहिशात से, हर चीज से, जैसा कुरान मजीद में आया, उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने नफूस को अल्लाह की राह में कत्ल करो, यानी कि अपने आप को खुदा की याद में लगाओ। इसके लिए नफस की ख्वाहिशात को खत्म करना पड़ेगा, ज़बह करना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं सूफीज़म। वो लोग जो खालिसन अल्लाह के हो जाएं और अपनी जिंदगियां अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दें और दिन रात अपना तज़किया नफ्स करें, तज़किया कल्ब करें, तज़किया रूह करें, अपने आप को पाक और साफ करें हर दुनियावी लालच से, शिरक से, बिद्दत से, बुत परस्ती से, दुनियावी ख्वाहिशात से। अब सूफी यानी कि अपने नफ्स को पाक करने वाला, जैसा कि सहाबे सूफा है। हदीसों में मौजूद है कि हजरत दाता अली हजवेरी ने कश्फुल महजूम में तो 1400 सहाबे सूफा लिखे। सहाबे सूफा वो थे सहाबी कि जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा हुआ था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे रहते थे, दिन रात रसूल अल्लाह की ज़ियारत करते थे और हजूर से तज़किया नफ्स का दर्स लेते थे। और उनके मुर्शद अमीर थे हजरत सलमान फारसी, उनके बाद अबू ज़र गफारी, मौला अली शेर खुदा, वो तो वैसे ही सूफियों के सरदार है। तो सूफी कहते हैं वो लोग, साहब सूफा से भी सूफी निकला है, वो लोग के जो अपने आप को पाक करने के लिए, जैसा सूरह मुज़म्मल में फरमाया, कुरान में आया, वज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब के इस्म को याद कर, सब अलाके तोड़कर। अब कोई ये कह दे जी सूफीज़म तो इन्होंने हिंदुओं से निकाला है, ये रहबानियत का चरबा है सूफीज़म, तो मेरे भाइयों याद रखें 1,24,000 कमों पे जितने नबी आए सब सूफी थे, अपने नफस को पाक कर रखते थे, और जो नफस को पाक रखे उसको सूफी कहा जाता है। जो अपने आप को मालिक की याद में लगाए रखे उसको सूफी कहा जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा सूफी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, कि जिन्होंने लोगों को तज़किया नफ्स अपना करके फिर समझाए लोगों ऐसे सूफीज़म होता है। यानी कि जब बंदा तज़किया नफ्स करता है, बंदे के अंदर रूहानियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये बात ना कही कि मुसलमानों ने उनसे लिया है, हिंदुओं से लिया है, या ये गौतम बुद्ध वालों से, बुद्ध मत वालों से ये लिया है सूफीज़म। इन लोगों ने हमसे ली होगी, हमारे नबियों से इन लोगों ने सूफीज़म को लिया होगा। ये सूफीज़म इस्लाम का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है। सूफीज़म, सूफिया, औलिया, रूहानियत, ये इस्लाम की जान है, ये कुरान की रूह है। जितने अंबिया आए सब सूफी थे, औलिया भी थे, अंबिया भी थे, बाकरामत थे, बारूहानियत थे।
तज़किया नफ्स करने वाले थे। और वही काम हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने किया। वह भी तज़किया नफ्स करते थे, सहाबा को भी हुक्म देते थे। सहाबे सुफा की मिसाल मौजूद है। अब कह देना जी हम सूफीज़म को नहीं मानते, हम सूफिया को नहीं मानते। मेरे भाइयों, सूफिया का इनकार याद रखें ये कहां तक जाता है। सूफी मैंने बता दिया, सूफी किस चीज को कहते हैं कि जो लोग अपना दिन रात अल्लाह के लिए वक्फ करते हो। तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन था? अल्लाह का आशिक, जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगाया हुआ था। और यही रूहानियत है, यही तसव्वुफ है, यही सूफीज़म है, यही औलिया अल्लाह है। यही वो रूहानियत की वो एक ऐसी सीढ़ी है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली और फिर उनकी आइमा 12 इमामों से ये सीना बसीना ये सूफीज़म चला। जिसको कभी हजरत इब्न अरबी ने अरूज दिया, कभी गौस आजम ने अरूज दिया, कभी हजरत सखी सरवर ने, बाबा फरीद ने, दाता साहब ने इनको ऐसा अरूज दिया कि आज सूफिया इकराम वो लोग हैं कि जिनके पास सीना बसीना इस्लाम आया है, जिनके पास रूहानियत का वो नॉलेज और इल्म आया है, जो रसूल पाक का असली विरसा था, जो रसूल पाक का असली नॉलेज था। रसूल पाक के पास तो सारा असली था, मगर वो जो सीने का नॉलेज था, अलम नशरा लका सदरा का सीने का इल्म था, वो सूफिया इकराम पर मुंतकिल हुआ, यानी कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से। और ये जो इनकार कर देते हैं जी हम रूहानियत को नहीं मानते, हम तसव्वुफ को नहीं मानते, मेरे भाइयों याद रखें ये सारा इस्लाम रूहानियत है। फरिश्तों का आना रूहानियत है, कुरान का नाज़िल होना रूहानियत है। ये कोई जारी चीज नहीं थी, मादी चीज नहीं थी, ये एक बातनी चीज थी, बातनी कैफियत थी वही नाज़िल, वही का नाज़िल होना। ये चांद का 2 टुकड़े होना, मौजज़ात दिखाना, ये सारा रूहानी था। शबे मिराज, रसूल का मिराज करना, ज़ाहिर तो जिस्म के साथ के आगे सारी मंजर रूहानियत की थी। वो जितने आसमानों पर गए, जन्नत में गए, आसमानों पर गए, वकाबा का हुसैन आउदना, जितनी मनाजिल को तय किया वो सब रूहानी थी। कुरान का नाज़िल होना और फिर सहाबा का या अहले बैत का मौजज़ात और करामात दिखाना, औलिया अल्लाह का करामात दिखाना, ये सब रूहानी है। रूहानियत को आप इस्लाम से, सूफीज़म को आप इस्लाम से, सूफिया को आप इस्लाम से निकाल ही नहीं सकते। ये सारी एक ही चीज का नाम है। रूहानियत को मानने वाले लोग सूफिया होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं हम सूफीज़म यानी रूहानियत को लेकर चल रहे हैं, जो आदम से चली यसू मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मौला अली और गौसे आजम और ऐसे दीगर सुल्तान बाहू फकीर नूर मोहम्मद, मेरे मुर्शद फकीर अब्दुल हमीद साहब तक यही सूफीज़म यानी रूहानियत की ये जो तार चलती हुई आई, ये इसको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, इसको ही सूफिया कहते हैं, इसको ही अहले तसव्वुफ कहते हैं। और इसी के राह को सूफीज़म कहा जाता है, यानी वो लोग जो खुदा की इरफान और पहचान में लगे रहते थे। जैसा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो आरफ है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिन्होंने खुदा को पहचाना है। रसूल अल्लाह की वो जात है जो सबसे बड़ी आरिफ है, अल्लाह को पहचानने वाली। उसके बाद मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम कि उन्होंने फरमाया रसूल पाक के बाद जैसे मैंने अल्लाह को पहचाना किसी ने भी नहीं पहचाना। तो ये मौला अली से ये रूहानियत की, ये तसव्वुफ की, ये सूफीइज्म की जो ये तार चलती हुई, ये जो नूर की तार चलती हुई, ये सीना बसीना औलिया अल्लाह में आई, ये वो लोग हैं जो दिन रात अल्लाह के दीदार में मुस्तगरक रहते हैं। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूफी वो होता है जो दिन रात खुदा के दीदार में रहे और मजलिस मोहम्मद रसूलुल्लाह में हाजिर रहे। और फरमाया अहले सूफिया वो लोग हैं यानी अहले तरीकत, अहले रूहानियत वो लोग हैं जो अपने नफ्स को ज़बा करके, कीमा करके, मिट्टी करके और खुद वो दिल पर इसमें जात नक्श करके हुकूमत कर रहे होते हैं। वो सूफिया हैं, ये सूफिया लोग हैं जो अपने आप को मिटाकर जात का असबात करके बैठे होते हैं। उनको दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं सूफिया को होता, उनको अपनी शोहरत, अपने नमूदो नमाइश से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको फिरकों में बंटने का, किसी को जन्नती काफिर करने का, दोज़गी करने का उनको कोई शौक नहीं होता, बल्कि वो तो अपने आप को पाक करके अल्लाह की राह में लगे होते हैं।
अल्लाह के दीदार के मुश्ताक होते हैं, अल्लाह की ज़ात में फना फिल्ला बका बिल्ला का हर वक्त जाम पीने के मुकाम में होते हैं, रंग में होते हैं कि अल्लाह हमें यह मर्तबा अता फरमा कि हम दिन रात तेरे दीदार में फना रहें और अहले दुनिया से बेखबर हो जाएं। इनको सूफिया कहा जाता है। तो मेरे भाई, सूफिया वो लोग हैं जिनके पास असल इस्लाम की रूह है। अगर हम इस्लाम से ये बात जान लें, अगर इस्लाम से रूहानियत और तसव्वुफ को निकाल दिया जाए, इस्लाम एक खाली ढांचा रह जाता है। इस्लाम से अगर रूहानियत और करामात और कश्फ को, कुदरत को, रूहानियत को निकाल लिया जाए, इस्लाम महज एक सियासी तहरीक रह जाती है। अगर आप चाहती हैं आपको इस्लाम की रूह मिले, आपको इस्लाम की पावर मिले, आपको कुरान की पावर मिले, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत मिले, तो मेरे भाइयों अहले बातिन लोगों से मिले, अहले सूफिया से मिले, अहले तसव्वुफ से मिले, अहले औलिया अल्लाह से मिले, अहले रूहानियत से मिले, ऐसे औलिया से मिले जो सूफी बनकर दुनिया तर्क कर कर अल्लाह के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया हो, वो दुनियावी लालच ना रखते हो, दिन रात अपने तस्के नफ्स यानी सबसे पहले किसी के खिलाफ नहीं होते, वो अपने आप को पाक कर रहे होते हैं। कभी आंख को गैर खुदा से पाक, कभी कान को गैर खुदा से पाक, कभी दिल को गैर खुदा से पाक, कभी नफ्स को गैर खुदा से पाक, अब कभी रूह को गैर खुदा से पाक करते हैं। अरे उनका तो दिन रात ये काम होता है, अल्लाह हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, किसी की तौहीन ना हो जाए, किसी की बेअदबी ना हो जाए, अल्लाह इस जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। अरे सूफिया तो वो होते हैं जो काफरों को सीने से लगाकर मुसलमान कर देते हैं। अरे जिनके लिए ये काफर है, ये किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, ये किसी मजहब से ताल्लुक, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता। अल्लाह की कसम 1400 साल से लेकर अब तक एक भी सूफी बता दे, एक भी सूफी बता दे मुझे, मैंने जिंदगी में तो जितने सूफी पढ़े हैं मैंने ये नहीं पढ़ा, आप भी एक सूफी बता दे जिसने किसी को काफर किया हो, जिसने किसी को कहा हो कि तू जहन्नम में जाएगा। हर सूफी ने लोगों को सीने से लगाया और भला किया, और काफरों को भी सीने से लगाया और जन्नती कर दिया। एक भी सूफी नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को धुतकारा हो, अरे कभी किसी को बुरा कहा हो, अरे कभी किसी के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों, बल्कि वो अपने आप की इस्लाम में लगे रहने का नाम सूफी है। एवं घर बैठे कह देना हम सूफिया औलिया को नहीं मानते। अरे सूफिया वो लोग हैं, तेरे मनन ना मनन ना फर्क नहीं पैना। सूफिया वो लोग हैं कि जिन्होंने लोगों ने डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ लिया है। अब अल्लाह उनको जो कहता है, अहले शरीयत लोग जो होते हैं ना, वो शरीयत के मुताबिक चलते हैं, चलना भी चाहिए। पर कुछ लोग अहले शरीयत होते हैं, कुछ लोग अहले माशियत होते हैं, वो अल्लाह की मर्जी से चलते हैं। अल्लाह उनसे काम लेता है, अल्लाह उनसे दीन के काम लेता है, अल्लाह उनसे सूफीज़म के काम लेता है, अल्लाह उनकी करामात मशहूर करके उनको अपना वली बनाता है, कभी गौस कुतुब अब्दाल बनाता है, कभी सुल्तान सुल्तान और फुकरा बनाता है। अल्लाह जिसे पसंद फरमाए फिर अल्लाह उसको ये मुकाम यानी सूफिया और औलियाई का अता फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो औलिया या सूफिया के खिलाफ बात ना करें। खुदा के राजों को समझना है तो अपनी पहचान करें। और इसकी पहचान कैसे होगी? जब उस पीर और मुर्शिद के पास जाएंगे। अरे जिसको अल्लाह की पहचान हो गई हो उसके पास जाएं तो आपको अल्लाह की पहचान, फिर उसके जरिए अल्लाह की पहचान होगी। वो भगत कबीर साहब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े दरवेश हुए, वो फरमाते हैं कि जिस चीज को तू ढूंढन जावे कद आवे तेरे हाथ, जिस चीज को तू ढूंढन जावे कद आवे तेरे हाथ, कहे कबीर तद नुपाइये जद पेती लइये साथ। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक पेती साथ ना हो वो चीज तुझे नहीं मिल सकती। यानी क्या? तुझे अल्लाह, इसमें अल्लाह जात नहीं मिल सकता। पेती कौन है? मुर्शिद। तो मुर्शिद के बगैर आपको कभी भी सूफीज़म की, औलिया की, इस्लाम की भी समझ नहीं आ सकती। रोलों में पड़ जाएंगे, फिरकों में बट जाएंगे, अल्लाह का इरफान नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक किसी कामल वली के पास नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, सूफीज़म वो है जो आदम से चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह में आके चमका, दमका
और मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया के सबसे बड़े सूफी आजम, तज़किया नफ्स करने वाले, और उसके बाद मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा पंजतन पाक, और उनसे औलिया अल्लाह के सीनों में ये सूफीज़म का इल्म पहुंचा, जिन्होंने अपने आप को पाक करके अपनी जारी अल्लाह से लगाई, अल्लाह की ज़ात में वासल हुए, अल्लाह की ज़ात में फना हुए, अल्लाह की मोहब्बत में फना हुए, और अपने आप को राह जान्ना में बेचकर खुदा का रंग अपने ऊपर चढ़ाकर बाकरामत वली अल्लाह बने और सूफीज़म को और मजबूत किया। याद रखें, ये पाको हिंद सूफिया की धरती है, ये बर्रे सगीर सूफिया की धरती है, औलिया की धरती है। हिंदुस्तान चले जाएं तो कहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती बैठे, कहीं मखदूम साबर पिया है, कहीं हाजी अली हैं, पाकिस्तान में कहीं शहबाज कलंदर हैं, दाता अली हजवेरी हैं, सुल्तान बाहू हैं, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी हैं। अरे जहां भी चले जाएं, ये पाको हिंद, ये सारा सूफिया की ये ऐसी धरती है जहां पर सूफिया आराम फरमा रहे हैं, और सूफिया अपने इस मंजिल को लेकर चले हुए हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी इस्लाम सीना बसीना जो अपनी उम्मत के औलियाओं को अता फरमाया था। आज इनके आस्थानों से हमें वो, आज सूफिया के आस्थानों से हमें वो इस्लाम मिलता है, हमें औलिया के आस्थानों से वो इस्लाम मिलता है जो मौला अली का इस्लाम था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम था, जो कुरान का इस्लाम था, वो हमें औलिया अल्लाह से और सूफिया कराम से मिलता है। आओ मेरे भाइयों, सूफिया कराम का, औलिया अल्लाह का दामन पकड़ लें, इनके नक्शे कदम पर चलें। अरे दुनियादारी ना करें, फिरका वारियत को हवा ना दें, किसी को जहन्नमी और काफिर ना कहें, किसी पर तनकीद और एतराज ना करें, अल्लाह से जारी लगाएं, अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह के होकर देखें, अल्लाह कैसे आप पर इल्हाम व अलका करेगा, अल्लाह कैसे आपसे करामात का ज़हूर करेगा, अल्लाह कैसे आपसे दोस्ती लगाएगा, अल्लाह आप पर कितना करम फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये तभी होगा जब हम अल्लाह के हो जाएंगे। हदीस कुदसी में आता है, बंदे तू एक कदम उठा, मैं 10 कदम उठाकर तेरी तरफ आता हूँ। एक बार कह दे या अल्लाह, मैं 70 बार कहूंगा लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ये सूफिया है, ये औलिया हैं जिनके लिए अल्लाह कहता है, ऐ मेरे औलिया मैं हाजिर हूँ। अब सारी दुनिया कहती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह कहता है लब्बैक या अब्दी लब्बैक, ऐ मेरे बंदे मेरी तरफ आ तो सही। अब अल्लाह की तरफ जाने से पहले हमें सूफिया और औलिया के पास जाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के पास जा रहे हैं, जो अल्लाह से मिला रहे हैं, जो अल्लाह का रास्ता बता रहे हैं, जो सुल्तान बाहू जैसी हस्तियां जो इसमें अल्लाह ज़ात का राज आम कर रही हैं। लोगों, अपने आप को इसमें अल्लाह ज़ात के तवज्जो में लगा दो, इसमें अल्लाह ज़ात के रंग में रंग जाओ। ये हमें सिर्फ औलिया अल्लाह से ये बात मिल रही है। आए ऐसे औलिया अल्लाह का दामन पकड़ लें, सूफीज़म में शामिल हो जाएं, सूफिया कराम की जातें पढ़ें, परखें, उन पर गौर व फिक्र करें, ये कैसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह को पा लिया, और अल्लाह की रहमतें आज उन पर और उनके मज़ारात पर छमा छम बरस रही हैं। अल्लाह हम सबको सूफिया कराम की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत आ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।